शादी का जश्न और तूफान की आहट। घर में शहनाई बज रही है। रिया दुल्हन के जोड़े में सजी हुई है। हर तरफ खुशी का माहौल है। ताई जी मेहमानों का स्वागत कर रही हैं। ताई जी गर्व से, आज मेरी रिया की विदाई है, भगवान की कृपा से सब अच्छा हो। इधर ईशा चुपचाप एक कोने में खड़ी है। उसके चेहरे पर खुशी कम, बेचैनी ज्यादा है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। सेल फोन अचानक वायरल वीडियो। पापा, हमें अभी ये वीडियो मिला है, आप खुद देख लीजिए। वो मोबाइल सबके सामने कर देता है। स्क्रीन पर ईशा का एक वीडियो चल रहा है, जहां वो एक बार में डांस कर रही है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। मेहमान फुसफुसाने लगते हैं, अरे ये तो इसी घर की बहू है। कैसी परवरिश है, ऐसे घर में हमारी बहू कैसे जाएगी। टक्कर रिश्ता टूटता है। दूल्हे के पिता गुस्से से खड़े हो जाते हैं। दूल्हे के पिता, हमें अपनी इज्जत प्यारी है। जिस घर की बहू बार में नाचती रही हो, वहां हम अपनी बहू नहीं भेज सकते। ताई जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ताई जी हैरानी और गुस्से में, ये झूठ है। मेरी बहू ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन वीडियो साफ दिख रहा है। रिया रोने लगती है। दूल्हा चुपचाप अपने पिता के पीछे खड़ा है। दूल्हे के माँ, ये रिश्ता यहीं खत्म। बारात वापस मुड़ जाती है। ढोल की आवाज अचानक बंद हो जाती है। ताई जी गुस्से से ईशा की तरफ बढ़ती हैं। ताई जी कांपती आवाज में, ये सच है, बोल ईशा, ये तू ही है। ईशा की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो भागती नहीं, सिर झुकाकर खड़ी है। ईशा धीमे स्वर में, हाँ ताई जी, ये मैं हूँ। पूरा घर दंग। ताई जी की आंखों में आंसू हैं, लेकिन गुस्सा ज्यादा है। ताई जी, मजबूरी में इंसान इज्जत नहीं बेचता। आज तेरी वजह से रिया की शादी टूट गई। लोग क्या कहेंगे कि इस घर की बहू बार में नाचती थी। रिया फूट फूट कर रोती है। रिया, मेरी शादी, मेरी जिंदगी। सूरज ईशा के सामने खड़ा हो जाता है। सूरज, ताई जी, ईशा ने जो किया, वो मजबूरी में किया। हमें उसका साथ देना चाहिए। ताई जी चिल्लाकर, बस, आज से इस घर और तेरे रिश्ते के बीच मुझे चुनना होगा। सूरज। पूरा परिवार स्तब्ध। ताई जी दरवाजे की ओर इशारा करती हैं। ताई जी कड़क आवाज में, ईशा, तूने इस घर की खुशियां छीन ली। अभी के अभी इस घर से निकल जा। सूरज आगे बढ़ता है। सूरज, अगर ईशा जाएगी तो मैं भी जाऊंगा। ईशा उसका हाथ पकड़ लेती है। ईशा आंसू पोंछते हुए, नहीं सूरज, तुम्हें यहीं रहना होगा। तुम्हारा कर्तव्य इस घर के साथ है। मेरा अतीत मेरा बोझ है, मैं खुद उठाऊंगी। रिया दौड़कर आती है। रिया, भाभी, आप मत जाइए, गलती आपकी नहीं है। ईशा हल्की मुस्कान देती है। ईशा, एक दिन सबको समझ आएगा कि मजबूरी में किया गया काम इंसान की पहचान नहीं होता। वो दरवाजे के बाहर निकल जाती है। क्लिफहैंगर। बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है। ईशा भीगती हुई सड़क पर चल रही है। अंदर ताई जी सख्त चेहरा बनाए बैठी हैं, लेकिन उनकी आंखों में भी दर्द है। तो आपके लोगों को क्या लगता है, ईशा अपने पापा के घर जाएगी या फिर रहेगी ईशा और सूरज? तो आप आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि ईशा और सूरज अनिल को धमका के सच्चाई का पता लगाएंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।